Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Question number 14.21. Describe acidity of alkynes, या alkynes की जगह मीन हम टर्मिनल अल्काइन जो है या वन अल्काइन वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल अल्काइंस या वन अल्काइन जो है वो सिर्फ एसिडिटी जो है शो करते हैं। तो इसी वजह से हम हेडिंग देंगे एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, या टर्मिनल अल्काइंस को हम वन अल्काइंस भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो टर्मिनल अल्काइंस है मीन इसका डिफिनीशन कुछ यूँ है कि अल्काइंस इन विच द ट्रिपल बॉन्ड इज एट द एंड आर एट पोजीशन नंबर 1 of the chain, then such type of alkynes are called terminal alkynes। इसका मतलब ये है कि टर्मिनल अल्काइंस या वन अल्काइंस वो अल्काइंस होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 या एक सिरे से क्या हो, अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम इस एंड से जाते हैं तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है पोजीशन नंबर कौन से पे है, 1 पे है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल अल्काइन या वन अल्काइन। इसके अलावा एसिटाइलिन जो है, एसिटाइलिन या ईथाइन, इट मीन टू नंबर ऑफ कार्बन, वाई एन ई मीन ट्रिपल बॉन्ड, तो एसिटाइलिन या ईथाइन। ठीक है, इसमें भी मीन ये तो बिल्कुल टर्मिनल अल्काइन है। ठीक है, इसके अलावा प्रोपाइन जो है ये भी क्या है, टर्मिनल अल्काइन है। इसके अलावा अगर हम हायर अल्काइन ले लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस अल्काइल ग्रुप जो है ये हम लेंथी चेन ले लें तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनल मीन लॉन्ग चेन अल्काइन हो गए। तो मीन इसमें भी अगर हम देख ले कि अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पे अटैच हो, ठीक है, वो प्रेजेंट हो, मीन एक सिरे से पोजीशन नंबर 1 पे हो, तो सच टाइप ऑफ अल्काइन आर कॉल्ड व्हाट, टर्मिनल अल्काइंस। तो ये अल्काइन में सिर्फ टर्मिनल अल्काइन जो है ये एसिडिटी शो करते हैं। ठीक है, ये एसिडिटी शो करते हैं मीन अकॉर्डिंग टू लाउरी ब्रांच कंसेप्ट। ये मीन हाइड्रोजन को मीन हाइड्रोजन आयन इन द, जिसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये सिर्फ प्रोटॉन है। तो मीन वो स्पीशीज जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मीन एसिड कहते हैं। तो ये भी हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो है डोनेट करते हैं, तो इसी वजह से टर्मिनल अल्काइन जो है ये क्या है, ये मीन एसिडिक इन नेचर है। इसके अलावा रिएक्टिविटी तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं ताकि अब लोगों के रिपीटिशन हो जाए। ठीक है, हमें पता है कि अल्कीन जो है अल्काइन से क्या है, मोर रिएक्टिव है। इसका मतलब है कि अल्काइन जो है लेस रिएक्टिव है, किससे, अल्कीन से। तो ये लेस रिएक्टिव क्यों है अल्काइंस, ठीक है, इसके मुख्तलिफ रीजंस है। नंबर 1 रीज़न तो ये है कि लेसर बॉन्ड लेंथ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लें तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये कितना है, 1.34 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अगर हम पिकोमीटर में उसको चेंज करें तो ये कितना है, 134 पिकोमीटर। इसके बरअक्स अगर हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ले लें, ठीक है, तो ये इससे कम है। ये कितना है, मीन 1.20 एंगस्ट्रॉम और 120 पिकोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या है, ये कम है। तो जैसा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जितना बॉन्ड लेंथ कम होगा ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि उस बॉन्ड लेंथ को क्या करे, ब्रेक करे। तो जैसा कि हमें मालूम है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, वो कम है, तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से मोर एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो दैट्स वाई अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। एक रीज़न तो ये हुआ। इसके अलावा दूसरा रीज़न जो है, दूसरा रीज़न मीन मोर एस करेक्टर। ठीक है, हमें मालूम है कि मीन अल्काइन में मीन एस पी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो 50% एस करेक्टर है और 50% मीन पी करेक्टर है। और अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इधर एस करेक्टर कितना है, मीन 33.33% है। तो 50% करेक्टर का मतलब ये है कि अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एस करेक्टर ज़्यादा है।
तो जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये एस न्यूक्लियस के क्या है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है एस कंपेयर टू पी ऑर्बिटल। अगर हम इस तरह ये ले लें, ठीक है, तो ये एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है एस कंपेयर टू पी इलेक्ट्रॉन। जिस तरह मीन फॉर एग्जाम्पल पी इलेक्ट्रॉन के पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पी के न्यूक्लियस से ज़्यादा है, मीन दूर है, और एस के इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये एस इलेक्ट्रॉन के, तो ये मीन एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो ये मीन इस पे न्यूक्लियस का ज़्यादा होल्ड है, ठीक है। तो मीन दीज एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मली या स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। तो इसी वजह से इसमें थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्रिएट हो जाता है कार्बन में, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल नंबर थर्ड रीज़न जो है लो चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मीन लो चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि लो चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्या ले लें, ये पी लेट सपोज ये फॉर एग्जांपल एस पी हाइब्रिडेशन है, ठीक है, तो ये 2 कार्बन हो गया, मीन मैं एग्जांपल लेता हूँ ईथाइन का, ठीक है, तो ये एस पी सिग्मा बॉन्ड, और ये जो है ये भी एस पी हो गया, ये भी एस पी हो गया, ठीक है। तो इसके साथ हाइड्रोजन जो है एस पी एस सिग्मा बॉन्ड, एस सिग्मा बॉन्ड। दूसरा मीन 2 ऑर्बिटल जो है इसके साथ क्या है, अनहाइब्रिड है, ये 2p हो गया, एक 2pz है। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी है, एक 2py है और एक 2pz है, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन इधर पुट करें तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको, और इधर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पुट करें तो अट्रैक्ट करेगा किसको, इसको, ठीक है। इसके अलावा मीन ये पैरेलल होगा, मीन पैरेलल ओवरलैप, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा ये जो है ये 2pz और 2pz, तो इसके इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल u यहाँ पुट करें तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको, और इसके इलेक्ट्रॉन जो है इधर पुट अप करे तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको, तो ये भी कौन सा बॉन्ड बन गया, ये भी पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो अगर आप ले लेना, इसका मतलब ये कि टोटल 4 लूप्स हो गए मीन पाई ऑर्बिटल के, ठीक है, पी ऑर्बिटल के। तो ये पूर लूप जो है मीन ये एक बिग वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है, ठीक है, किसको, एक बिग वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। चलो इस डिस्कशन को अब रीड करते हैं कि द पाई बॉन्ड्स या इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट साइलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, ठीक है, 2 ऊपर है 2 नीचे है, ठीक है, अबाउट कार्बन सिंगल मीन सिग्मा बॉन्ड। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि द रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन इज पॉसिबल विदाउट डिस्टर्बिंग कार्बन बॉन्डिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि देयरफॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर पॉसिबल एट, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, चूंकि मीन पाई बॉन्ड जो है ये साइलेंड्रिकली सिमेट्रिकल है, बिग वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो जब वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमें रिलेशन का पता है ना कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मीन साइलेंट्रिकली ये जो है सिमेट्रिकल है, ये जो मैंने येलो पे शो किया है ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और ये येलो पे जो मैंने शो किया है ये मीन पाई इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये मीन बिग वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल अगर मीन इस पर अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिग वॉल्यूम आर वेरी वेरी लो, ठीक है। यह मीन अगर आप किसी बंदे को ढूंढते हो, ठीक है, मिसाल ले लें, अगर मीन एक बंदा एक कमरे में मौजूद हो तो मीन हम उसको इस कमरे में आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल बहुत बड़े शहर में मौजूद हो तो उसका ढूंढना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शहर जो है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मीन वो डिस्टेंस के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी वजह से जितना मीन वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। और अगर वॉल्यूम मीन जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होंगे, ठीक है, और जितना वॉल्यूम कम होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होंगे। तो ये मीन इलेक्ट्रॉन जो है इधर मीन अटैक नहीं कर सकते हैं, बल्कि या इलेक्ट्रोफाइल अगर आप ले लें तो मीन इसकी जगह अगर आप ले लेना ये वाला, ठीक है, एक तो मीन बॉन्ड लेंथ कम है, ठीक है,
एक रीज़न, दूसरा क्या होगा, एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा रीज़न क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली इस पर अटैक नहीं कर सकता है, बल्कि ये अल्काइन जो है ये इस सिलेक्शन को ज़्यादा फोकस करता है। मीन ये हाइड्रोजन ये इस कार्बन में क्या प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू मीन मोर एस कैरेक्टर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये मीन ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मीन विड्रा करेंगे, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है या अगर बेस अटैक करता है तो किस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे, किस पे, इस हाइड्रोजन पे। तो ये मीन हाइड्रोजन ये रिएक्शन मीन ज़्यादा फोकस करते हैं कि हाइड्रोजन क्या हो, सब्स्टिट्यूट हो, हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाए, ठीक है। एज कम्पेयर टू कि अगर ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक नहीं होगा बल्कि ये जो है हमारे साथ ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएंगे। इसको और भी इंशाल्लाह में हम आ रहे हैं, थोड़े थोड़े इस पे मीन फोकस करेंगे, ठीक है। ये मीन ये येलो पे जो मैंने शो किया है ये क्या है, ये वॉल्यूम है, ये क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। ये एक टेबल मैंने बनाया है, ठीक है। इस पर मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल पी के ए वैल्यू और मीन जो एस हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अलावा एस कैरेक्टर है। तो मीन लेट सपोज ईथेन पे आते हैं। ईथेन में है मीन C2H6, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, अल्केन जो है, ठीक है। एस कैरेक्टर कितना है, 25% है। तो पी के ए वैल्यू इसका कितना है, 50% है। इसके अलावा E3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। एस कैरेक्टर कितना है, 33.33% है। पी के ए वैल्यू कितना है, 44% है। अब आते हैं ईथाइन पे, ठीक है। तो ईथाइन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, हाँ। एस कैरेक्टर कितना है, 50 है, ठीक है। और इसका पी के ए वैल्यू कितना है, 25। अब इसको समझने के लिए मैंने ये नोट लिखा है, ठीक है। के नोट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, के ए वैल्यू। अगर के ए वैल्यू ज़्यादा है तो स्ट्रांग एसिड होगा, ठीक है। मीन इजीली जो है ये हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो है डोनेट करेगा, ठीक है। और ये फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पी के ए वैल्यू। पी के ए वैल्यू अगर ज़्यादा है तो के ए वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और अगर पी के ए वैल्यू कम है, अगर पी के ए वैल्यू क्या है, कम है, तो के ए वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जैसा कि ऊपर टेबल से बिल्कुल क्लियर है कि अल्काइन या ईथाइन जो है इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इसका पी के ए वैल्यू कितना है, बहुत कम है। सबसे ज़्यादा कम वैल्यू पी के ए किसका है, ईथाइन मीन अल्काइन का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी के ए वैल्यू कम है तो के ए वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मीन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे एज कम्पेयर टू अल्केन एंड अल्कीन। इसके अलावा मीन इससे कंक्लूजन के हेंस ईथाइन जो है ये क्या है, ये मोर एसिडिक है। ईथाइन जो है ये क्या है, ये मोर एसिडिक है। अच्छा, तो इस सब डिस्कशन का निचोड़ ये है कि ये एस ज़्यादा एस कैरेक्टर, ठीक है। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ जो है और मीन एस कैरेक्टर जो है, मीन एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा। तो मीन इट रेंडर कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मीन ये कार्बन को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेंडर करते हैं, तो इसी वजह से ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विड्रा करेंगे। क्या करेंगे, विड्रा करेंगे। तो इधर हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अगर ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो गई तो फिर ये बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये हाइड्रोजन जो है मीन प्रोड्यूस होगा, डोनेट होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। तो मीन एज अ रिजल्ट द sp hybridized carbon atom of terminal alkyne pulls the electron more strongly making the attached hydrogen atom slightly acidic, ठीक है। तो वो डोनेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसी वजह से टर्मिनल अल्काइन रेडिली डोनेट प्रोटॉन टू स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल ये बेस है, ये क्या है, ये बेस है। तो मीन ये एक टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है। अगर हम रिएक्ट करें इसको किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो बेस जो है ये प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो मीन जैसे कि मीन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर एस कैरेक्टर, तो इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। तो यह कौन सा पर आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो मीन ड्यू टू स्ट्रेचिंग ये बॉन्ड मीन हेटरोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा
और ये बेस जो है मीन लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट करेगा किसको, इस हाइड्रोजन या प्रोटॉन को, ठीक है। तो इधर ये क्या बन जाएगा, Hb या BH, ठीक है, ये साल्ट, ठीक है। और इसके अलावा ये मीन हमारे साथ जो है ये नेगेटिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनल अल्काइन जो है इट विल डोनेट हाइड्रोजन आयन टुवर्ड टू बेस 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, टर्मिनल अल्काइन क्या है, एसिडिक इन नेचर है। अच्छा, अगर हमें पता है एक जनरल एसिड बेस रिएक्शन जो है कि एसिड कंबाइन, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड कंबाइन विद बेस जो हमें क्या देते हैं, साल्ट और वाटर। तो उसको चेक करने के लिए, ताकि ये हमारे जहन में हो, तो एसिटालीन क्या है, ये एसिड है, तो चलो हम इसको बेस के साथ रेड करते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, साल्ट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इससे भी ये कंफर्म हो जाएगा कि एसिटालीन या टर्मिनल अल्काइन जो है ये क्या है, एसिडिक है, ठीक है। अच्छा, 10F एसिटालीन, चलो हम एसिटालीन लेते हैं जो क्या है, एक एस एन एसिड व्हेन इज ट्रीटेड विद किसके साथ, सोल्यूशन ऑफ सोडियम एमाइड। सोडियम एमाइड क्या है, बेस है, स्ट्रांग बेस है, ठीक है। सोडियम एमाइड क्या है, इन लिक्विड अमोनिया, ये स्ट्रांग बेस है, या हम मोल्टन सोडियम भी ले सकते हैं इसकी जगह। तो ये क्या है, मेटल जो है, मेटल या मेटल ऑक्साइड क्या है, ये बेसिक इन नेचर है, ये जेन में याद रख लें। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, वाइल मेटल आर ऑक्साइड आर मेटल आर व्हाट, बेसिक इन नेचर। तो मोल्टन सोडियम या सोडियम एमाइड जो है ये क्या है, ये बेस है, हाँ। तो सोडियम एसिटालाइड बनेगा, जो कि सोडियम एसिटालाइड क्या है, ये साल्ट है। अगर एसिटालीन रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाते हैं, एसिटालाइड। अगर अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस मीन रिएक्ट करते हैं तो मीन वो क्या बनाते हैं, सोडियम अल्काइनाइड्स, क्या, सोडियम अल्काइनाइड, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो ये मीन, ये क्या है, मीन एसिटालीन है जो कि एसिडिक है, जो कि क्या है, एसिडिक है, ठीक है। और ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो मीन ये पॉजिटिव चार्ज जो है मीन सोडियम, ये मीन अट्रैक्ट करेगा किसको, क्योंकि हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज, सॉरी कार्बन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि दिस कार्बन विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन ड्यू टू इट्स मोर एस करेक्टर, ठीक है। तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे कार्बन पे, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे कौन सा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो मीन ये नेगेटिव जो है ये अट्रैक्ट करेंगे किसको, सोडियम को, ठीक है। अगर आप एक ले लें या दो ले लें तो ये सोडियम को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन जो है ये कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, इस NH2 के साथ, ठीक है। तो ये अमोनिया बनाएगा, क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। और ये जो है ये, ठीक है, सोडियम एसिटालाइड, ये क्या है, सोडियम एसिटालाइड इन लिक्विड अमोनिया। तो ये क्या है, सोडियम एसिटालाइड, ये साल्ट है। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि मीन एसिड कंबाइन हो गया किसके साथ, बेस के साथ। तो हमारे साथ मीन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, हाँ, जिसने मीन साल्ट को प्रोड्यूस किया। इसके अलावा अगर मीन ऑन मोर जनरली वी कैन राइट मीन एफ अल्काइन, अगर हम टर्मिनल अल्काइन ले लें, मीन अब एसिटालीन की जगह हम क्या लेते हैं, अल्काइन, कौन सा अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन। और टर्मिनल अल्काइन भी क्या ऐड करेंगे, एसिड, ठीक है। ट्रीटेड विद सोल्यूशन आप वही सोडियम एमाइड या मीन आप मीन मोल्टन सोडियम भी ले सकते हैं, लिक्विड अमोनिया, जो कि यह ऐड करते हैं किसको, एज अ बेस। मीन एसिटालीन की जगह हम अब क्या लेते हैं, मीन टर्मिनल अल्काइन लेते हैं, ठीक है। तो ये मीन चूंकि इस कार्बन के साथ क्या है, कार्बन के साथ मीन एस करेक्टर ज़्यादा है, सो दिस कार्बन विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हाट, हाइड्रोजन। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या नेगेटिव। तो ये, और ये जो है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे, और इसका नेगेटिव जो है अटैक करेगा किस पे, सोडियम पॉजिटिव पे। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम अल्काइनाइड, क्या बनेगा, सोडियम अल्काइनाइड और अमोनिया। तो मीन अगर एसिटालीन सोडियम एमाइड के साथ रेड करता है या अदर मेटल के साथ, तो क्या बनाता है, मीन मेटल एसिटालाइड या सोडियम एसिटालाइड। और अल्काइन अगर रेड करते हैं टर्मिनल, तो ये क्या बनाएंगे, सोडियम अल्काइनाइड, क्या, सोडियम अल्काइनाइड, या अगर अदर मेटल है तो मेटल अल्काइनाइड। इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे नस से भी एक दो MCQs इससे मीन पिछले साल फॉर एग्जाम्पल जो मीन टेस्ट हुआ था, तो 2-3 MCQs इससे मीन जो कि ये टेस्ट था कि हम किस तरह इसको मीन चेक करेंगे कि ये टर्मिनल अल्काइन है या नॉन टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है। जो रिएजेंट है उसको भी आपने याद करने हैं, ठीक है। जो मीन इसका कलर है, ठीक है, वो भी आपने याद करने हैं। तो मीन, और ये मीन बोर्ड वाइज जो क्वेश्चन है, ये बोर्ड के लिहाज से भी, बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिहाज से भी
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन इसके साथ जो डिस्टिंग्विशिंग है। टेस्ट तो जिधर भी है, ठीक है, ये आपने याद करने हैं, चाहे प्रैक्टिकल में हो या आपकी बुक में हो, टेक्स्ट बुक में हो, तो ये आपने याद करने हैं। तो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश टर्मिनल अल्काइन मीन वन अल्काइन फ्रॉम नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें पता है बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर एसिटाइलिन एंड वन अल्काइन रिएक्ट विद, हाँ, किसके साथ, अमोनिकल सोल्यूशन। अमोनिकल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अमोनिया को हम डिजॉल्व करें किसमें, वाटर में, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, अमोनिकल सोल्यूशन है, ठीक है। तो मीन इसका सोल्यूशन हम लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, टर्मिनल अल्काइन को लेते हैं और इसको मीन अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड को पहले हम इसको इसके साथ रेट करेंगे, ठीक है। मीन टर्मिनल अल्काइन को रेट करेंगे अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड रस्ट अगर आता है तो उसमें कॉपर का वैलेंसी किया है +1 है, ठीक है। और इसके अलावा इस टर्मिनल अल्काइन को हम अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करते हैं, रेट करते हैं। तो ये दोनों क्या बनाते हैं, फॉर्म एसिटिलाइट एंड अल्काइनाइड ऑफ दीज मेटल। मीन ये अगर टर्मिनल अल्काइन है तो क्या बनाएंगे, कॉपर अल्काइनाइड। अगर एसिटाइलिन है तो कॉपर एसिटिलाइट। इस तरह अगर सिल्वर एसिटाइलिन के साथ रेट करता है ये मिक्सचर जो है, ठीक है, तो सिल्वर एसिटिलाइट। अगर अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन है, तो सिल्वर अल्काइनाइड। तो सिल्वर क्या बनेंगे, सिल्वर अल्काइनाइड, ठीक है। इससे फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, ठीक है, कि अल्काइन या एसिटाइलिन जो है हम रेट करते हैं अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम इसको रेट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कॉपर एसिटिलाइट, जो कि 2 कॉपर अटैच है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो दोनों कॉपर जो है इस मीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और ये कॉपर जो है ये अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो ये मीन उसको हम कहते हैं डाई कॉपर एसिटिलाइट, या हम उसको कॉपर इथाइनाइड भी कह सकते हैं। क्या, कॉपर इथाइनाइड भी कह सकते हैं। तो इसका कलर की क्या है, रेड प्रेसिपिटेट। तो अगर रेड प्रेसिपिटेट बन गए तो इसका मतलब ये है कि ये अल्काइन कौन सा अल्काइन था, ये टर्मिनल था, ठीक है। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बन गए, ठीक है, सोल्यूशन मीन कलर पा में नहीं, मीन कलर अगर उसने चेंज नहीं किया, रेड में चेंज नहीं किया, ये प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस नहीं हो गए, या इसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन। ये फिर मीन ये पंजाब में रेडिश ब्राउन ये लिखा दिया मीन दिया गया था, ठीक है। तो मीन अगर प्रेसिपिटेट रेड प्रेसिपिटेट बन गए तो इसका मतलब ये है कि टर्मिनल अल्काइन था। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बन गए तो इसका मतलब ये है कि टर्मिनल अल्काइन नहीं था, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप ज़हन में याद रख लें। इसके अलावा अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको रेट करते हैं, ये जो है, ठीक है, सिल्वर अम्यूनिकल सोल्यूशन आप सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो ये सिल्वर जो है ये दोनों हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो मीन इसका कलर जो है वह जाहिर बात है सिल्वर का कलर वाइट है, तो हमारे साथ क्या बन जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ डाई सिल्वर एसिटाइलाइड, या मीन सिल्वर इथाइनाइड। तो मीन अगर वाइट प्रेसिपिटेट कलर बन गए तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनल अल्काइन है। अगर ग्रीन प्रेसिपिटेट नहीं बन गए तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है। अच्छा, ये बात भी जहन में रख लें कि ये ड्राई कंडीशन में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। हाँ, दीज एसिटाइलिन आर हाईली एक्सप्लोसिव। अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। तो इसकी वजह से हम उसको दोबारा कन्वर्ट करते हैं किस में, इसके साथ फॉर एग्जाम्पल एसिड रेड करें, एसिड डाल दें फॉर एग्जाम्पल, या नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या अदर एसिड वो डाल दें, तो एसिटाइलिन या अल्काइन जो है वो रीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़हन में रख लें कि दे कैन बी डिकम्पोज्ड या रीजनरेट बाय एसिड्स, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड टू रीजनरेट एसिटाइलिन। रीजनरेट एसिटाइलिन का मतलब ये है कि एसिटाइलिन के प्रिपरेशन के लिए भी ये रिएक्शन जो है इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा एसिटाइलिन या अल्काइन की जो प्यूरिफिकेशन है उसके लिए भी इस्तेमाल होंगे। जैसे कि मैं यहाँ आप नोट करें ये, ठीक है, ये ड्राई कंडीशन में अनस्टेबल है, एक्सप्लोसिव है, ठीक है। तो हम उसको किसके साथ रेट करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड या फॉर एग्जाम्पल आप नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं। तो एसिटाइलिन जो है ये क्या हो गया, ये रीजनरेट हो गया, एसिटाइलिन जो है ये क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। इसके अलावा अगर मीन आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह क्या लेते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं HNO3, तो मीन जो एसिटाइलिन है ये क्या होंगे, ये रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मीन सिल्वर एसिटिलाइड या सिल्वर अल्काइनाइड या कॉपर एसिटिलाइड या कॉपर
अल्काइनाइड बनते हैं तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, एक्सप्लोसिव है, तो उसको रीजनरेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एसिड इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? एसिड इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब निचोड़ का कंक्लूजन ये हुआ कि टर्मिनल अल्काइन जो है ये क्या है? सिंस नॉन टर्मिनल अल्काइन डू नॉट फॉर्म अल्काइनाइड, hence this reaction can be used as a test to distinguish terminal alkynes from the non-terminal alkynes। इसका मतलब ये है, इसका खुलासा ये है कि टर्मिनल अल्काइन जो है वो प्रेसिपिटेट देंगे, सिल्वर एसिटिलाइड या सिल्वर अल्काइनाइड, वाइट प्रेसिपिटेट। इसके अलावा कापर एसिटिलाइड या कापर अल्काइनाइड वो रेड प्रेसिपिटेट या वाइट प्रेसिपिटेट देंगे, क्योंकि वो एसिडिक है, रिएक्शन करते हैं, ठीक है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम नॉन टर्मिनल अल्काइन ले लें तो उसके साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसी वजह से ये रिएक्शन नहीं करेंगे, तो वो प्रेसिपिटेट नहीं देंगे। तो नॉन टर्मिनल अल्काइन जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है टू डिस्टिंग्विश टर्मिनल अल्काइन फ्रॉम नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्काइन, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए, उसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द आप लोगों के साथ वो डिस्कस करें इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर। अगर कोई भी मसला हो, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी मसला हो तो पूछ ले। और इसके अलावा ये लेक्चर जो है ये अपने साथ एक बहुत बड़ा रजिस्टर ले ले, नोट करें, ठीक है, नोट करें। तो अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे, खुश रहो, कामयाब रहो, अल्लाह हाफिज़।